हेलो एवरीवन। कई सारे स्टूडेंट्स के ये मन में कॉमन डाउट है और वो कॉल करके मैसेज करके पूछ रहे हैं कि भैया हम लोगों का फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट आया है उसमें कई सारे स्टूडेंट्स का फर्स्ट राउंड में सीट मिला है, यानी कहने का मतलब कि उनको कॉलेज मिला है, ब्रांच मिला है, अलॉट हुआ है। कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं हुआ है और कई सारे स्टूडेंट्स को जो हुआ है उनसे वो संतुष्ट नहीं है, यानी उस वो कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है, उस वो ब्रांच से सेटिस्फाई नहीं है और वो अपग्रेड कराने के बारे में सोच रहे हैं। तो आखिर अपग्रेड कराने का क्या प्रोसेस है ताकि आपका सीट भी कैंसिल नहीं हो पहले वाला, ठीक है। तो इसके लिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आप सभी के लिए सारा प्रोसेस बताया गया है कि आखिर आप लोग अपग्रेडेशन आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों का जो सेकंड राउंड का जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो है, ठीक है, न्यू कैंडिडेट जितने भी रजिस्ट्रेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों का 17 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक आप लोगों का चलने वाला है, ठीक है। वहीं अगर डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट मैट्रिक्स का बात किया जाए तो आप लोगों का 18 तारीख को आ जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आखिर फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट निकलने के बाद आपके कॉलेज या फिर जितने ब्रांचेज है हर एक कॉलेज में, उसमें कितना सीट्स आपका वैकेंट है, वही आपका वैकेंट सीट मैट्रिक्स आ जाएगा कि कौन कौन सा ब्रांच में कितना सीट्स आपका वैकेंट है, ठीक है। वहीं अगर बात किया जाए पब्लिकेशन ऑफ, ये हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग डेट ऑफ चॉइस फिलिंग, यानी चॉइस फिलिंग जो होगा सेकंड राउंड के लिए वो आपका 20 तारीख से स्टार्ट होगा और वहीं लास्ट डेट का बात किया जाए तो आप लोगों का 22 तारीख तक चलने वाला है, शाम 6 बजे तक, ठीक है, ठीक है। फिर आप लोग एडिटिंग इन फील्ड ऑफ चॉइसेस, यानी उसमें एडिट वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं 22 तारीख से लेकर के वही 12 बजे रात तक आप लोग कर सकते हैं, मतलब 6 बजे तक आप लोग का लास्ट डेट है, मतलब लास्ट टाइम है 22 तारीख को 6 बजे तक आप लोग चॉइस फिलिंग का लास्ट मतलब टाइम है, ठीक है। फिर वही आपको 6 घंटा का और टाइम मिलेगा जिसमें कि आप एडिट वगैरह कुछ भी कर सकते हैं अपने चॉइस फिलिंग में। ओके, तो ये सब चीज आपका रहा। फिर थर्ड राउंड का जैसे जो होगा फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी के लिए ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपग्रेडेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोगों का क्या नियम है, देखिए ध्यान से समझिएगा। ओके, मान लिया जाए एक स्टूडेंट ए है, ठीक है, और एक स्टूडेंट बी है, ठीक है। ए स्टूडेंट्स को क्या हुआ कि फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गया, ठीक है। ए स्टूडेंट्स को क्या हुआ कि फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गया और बी स्टूडेंट्स को क्या हुआ कि बी स्टूडेंट्स को इसको भी फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गया, ठीक है। दोनों स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हो गया और जो सी स्टूडेंट्स है इसको जो है फर्स्ट राउंड में अभी तक कहीं कुछ सीट अलॉट हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो सही तरीके से हो सकता है कि चॉइस फिलिंग भी नहीं किए होंगे या फिर अपने रैंक के अकॉर्डिंग हो सकता है कि ये सही तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं किए होंगे। दो ही कारण इनका हो सकता है, ठीक है। क्या क्या कि अगर ये सी जो स्टूडेंट है जिनको सीट फर्स्ट राउंड में नहीं अलॉट हुआ है तो ये अपना सही तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं ये फिर नहीं किए होंगे या फिर अपने रैंक के अकॉर्डिंग ये सही तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं किए होंगे। हो सकता है कि काफी अच्छे अच्छे कॉलेज को ऊपर में कर दिए होंगे, ऊपर नीचे काफी ज्यादा इस तरीके से हो गया होगा इनको, जिसके कारण इनको सीट्स अलॉट नहीं हुआ है। तो अगर आपके भी दिमाग में ऐसा है, ठीक है, कि आपको अगर अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करना नहीं आ रहा है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, ठीक है, तो आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। काउंसलिंग सपोर्ट का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। केवल 499 का आपको पेमेंट करना होगा और इसमें आपको फुल्ली कॉल सपोर्ट, फुल्ली चैट सपोर्ट, फिर आपको पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग पीडीएफ और आपको फोर्थ राउंड तक पूरा हेल्प किया जाएगा, यानी जब तक आप लोगों का एडमिशन कॉलेज में नहीं हो जाता है तब तक आपको फुल सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है। इतना सस्ता प्राइस में आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, और सस्ता भी नहीं है, बीच बीच में है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और आप लोग को फुल्ली कॉल सपोर्ट इसमें मिलेगा, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिलेगा। ओके, इस पे ज्यादा बात करते हुए नहीं, मतलब मेनली मुद्दा पे बात करते हैं, ठीक है। तो सी स्टूडेंट्स का तो बात ही हटा दीजिए, जब इनको सीट्स अलॉट हुआ ही नहीं तो ये फिर सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। ए स्टूडेंट्स को क्या हुआ कि सीट्स जो अलॉट हुआ तो ये इससे संतुष्ट हैं, ठीक है, सेटिस्फाई है, ओके। और ये अपना एडमिशन भी ले लिए, जो भी इनको कॉलेज मिला, बीआईटी सेंट्री हो गया, फिर आपका यूसीटी हजारीबाग हो गया, फिर आपका जेईसी प्लामो हो गया, जो भी इनको कॉलेज मिला उनसे ये संतुष्ट है। बी स्टूडेंट्स को क्या हुआ कि इनको सीट्स मिला लेकिन ये इससे संतुष्ट उतना नहीं है, ठीक है। तो अब इनको क्या काम करना है, अब ये सोच रहे हैं भैया हमको अपग्रेड करना है, यानी अपग्रेडेशन करना है सेकंड राउंड में। तो देखिए इनके लिए क्या रूल है, इनका तो सिंपल रूल है कि अपना ये एडमिशन कराने के लिए ये इनका जो टाइम था, ठीक है, आप लोग का टाइम यहाँ पे मेंशन किया गया था, आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का 13 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक, यानी कल तक भी आप लोग का टाइम है। आप लोग आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, एडमिशन वगैरह वहां पे करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो इनका तो हो ही गया। बी का क्या हुआ कि इनको सीट से अपना ये सेटिस्फाई नहीं है, यानी ये अपग्रेड कराने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, इनको क्या काम करना है कि जो इनको सीट्स मिला है ना फर्स्ट राउंड में, अगर ये अपग्रेड कराने के बारे में सोच रहे हैं तब तो ये सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे ही।
लेकिन अगर ये सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, अब मान लिया जाए सेकंड राउंड में अगर इनको सीट्स नहीं मिलता है, हो सकता है कि मान लिया जाए नहीं मिले, ठीक है, नहीं मिले, तो इनका क्या होगा कि ये जो बी वाला जो फर्स्ट राउंड में जो सीट इनको मिला था बी स्टूडेंट्स को, इनका वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि वहां पे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन नहीं लिए हैं। तो भाई सुन लो, अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ है और तब पर भी अगर आप अपग्रेडेशन करवाने के बारे में सोच रहे हो, तब पर भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा। कौन सा कॉलेज? जो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ दीजिएगा। हाँ, कोई कोई स्टूडेंट सेटिस्फाई है, आराम से वो इतना निश्चिंत है कि हमको सेकंड राउंड में सीट्स मिली। ऐसा ये कंपलसरी नहीं है कि अगर आपको मान लिया जाए फर्स्ट राउंड में जो आपको सीट अलॉट हुआ है, अगर आप सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन कराने के लिए जाते हो, मतलब सेकंड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग वगैरह करते हो, तो अगर आपका सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो जाता है, ठीक है, और अगर आप पहले वाले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए, तब तो आपका ये ऑटोमेटिक ये आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक आपका कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कोई स्टूडेंट का सेकंड राउंड में अगर सीट्स नहीं मिलता है, सीट्स अगर नहीं मिलता है, तो इनका क्या, इनका फर्स्ट वाला रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन यहाँ पे नहीं करवाए। तो भाई सिंपल सा रूल है, अगर आप अपग्रेडेशन करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में, उसमें आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन के लिए वहां पे चले जाइए, ठीक है, वहां पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ जमा होगा। अगर आपको सेकंड राउंड में सीट्स मिलता है, तो आपका जो ऑफर लेटर रहेगा, मतलब कि जो आपका सीट का जो ऑफर लेटर रहेगा, ठीक है, जो आपका सीट्स का, ठीक है, जो आपको ब्रांच या कॉलेज जो भी अलॉट हुआ है, तो सिंपली फिर आप पहले वाला कॉलेज में जाइएगा दिखाने के लिए, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा यहाँ से मिल जाएगा, जो भी आपने फी जमा किया होगा एडमिशन फी, वो सब सारा कुछ रिफंड आपका हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपका एडमिशन फी लगा होगा 10 से 15,000 तक आप लोग का लगता है, ऐसे 10 to 15K तक आप लोग का लगता है। और अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। 7667140322 इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए, ओके। और गवर्नमेंट में वही 10 से 15,000, यूसीटी हजारीबाग में आपका 30 से 40,000 रुपया तक लग सकता है। लड़की का थोड़ा कम लगता है, अगर मान लिया जाए बीआईडी सिंधी है तो उसमें 8 से 10,000 में भी आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। जनरल ईडब्ल्यूएस से है तो आपका 10 से 15,000 लगेगा, यानी 15,000 रुपया लेकर के जाना है। पब्लिक प्राइवेट का बात किया जाए उसमें भी आपको 30 से 40,000 रुपया लगेगा। जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें सबका अलग अलग होता है, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, उसके ऑफिशियल साइट पे, पोर्टल पे, या फिर वहां पे पैसा लेकर के जाइएगा पूरा टाइट से, ठीक है। फिर वहां पे पूछ लीजिएगा कि हाँ, देखिए प्राइवेट वाला में क्या होता है कि रिफंड कराने में फिर दिक्कत होगा। मान लीजिए सेकंड राउंड में अगर आपको सीट्स मिला और फिर आप जब वहां से रिफंड लेने के लिए जाइएगा पैसा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो वहां पे फिर मतलब प्रॉब्लम भी ये करते हैं, ठीक है। तो आप लोग पूछ लीजिएगा कि हाँ, रिफंड करने वक्त कितना हमको पैसा लौटाया जाएगा, खास करके प्राइवेट में। गवर्नमेंट में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, उनका सब कुछ पॉलिसी रहता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, जो उनका नियम रहेगा नियम के अनुसार ही आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। और अगर आपको अभी तक जो सेकंड राउंड में जो चॉइस फिलिंग होगा, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कि फिर से आपको इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि भाई ये लाइफ का सवाल है, अगर आप अच्छे तरीके से आप अपना चॉइस फिलिंग नहीं कीजिएगा तो आपको बेस्ट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, आपके जो रैंक बना है। अगर आप अपने रैंक के अनुसार बेस्ट कॉलेज बेस्ट ब्रांच में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को जरूर ज्वाइन कीजिए। 400-500 रुपया के चक्कर में मत रहिए, आप अपना लाइफ को बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। आप अपने जो कैरियर है उसको उसको बर्बाद मत कीजिए, कैरियर को बनाए रखिए ताकि आपका प्लेसमेंट आगे जाके लग सके, इंटर्नशिप वगैरह लग सके। 4 साल बीटेक करने के बाद केवल डिग्री आपके हाथ में नहीं रहे। आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर है, कौन सा ब्रांचेज आपके लिए बेहतर है, जहां जहां प्लेसमेंट सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है। तो वो सब चीज हमारे लोग को टीम को पूरा एक्सपीरियंस है, अच्छे तरीके से करके देते हैं। फर्स्ट राउंड में भी काफी सारे स्टूडेंट्स को सीट्स अलॉट हुआ है, ठीक है। तो आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को जरूर ज्वाइन कीजिए। इस तरीके से इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और जो भी कुछ अगर डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बताइएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए वेट कर रहा है। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।